हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे लास्ट 10 मंथ के, मतलब कि जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक जो भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है उन सब के बारे में। और ये सारे एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, so let's start। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट है जिसको कि नवंबर मंथ में स्पेस में लॉन्च किया जाएगा, तो वो किस कंट्री के द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा। तो चाइनीज़ एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस, तो उसके द्वारा कुछ टाइम पहले ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट है उसको नवंबर मंथ में स्पेस में लॉन्च किया जाएगा और इसका नाम जो है वो एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट ही रखा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, चाइना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो 1 रुपीज़ करेंसी के जो नए नोट्स होंगे उन पे किसके सिग्नेचर्स होंगे। तो कुछ टाइम पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो 1 रुपीज़ करेंसी के जो नोट्स है उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उस पर हिंदी में दोनों साइडेड में, मतलब एकदम से टॉप पोजीशन जो उस नोट की होगी वहाँ पे ये रिटर्न होगा। उसके अलावा जैसे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जिसको कि वित्त सचिव भी बोलते हैं, उनके जो सिग्नेचर्स हैं दोनों साइडेड में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में साइन किए जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो राफेल एयरक्राफ्ट है उनको फ्लाई करने के लिए वुमन फाइटर पायलट के रूप में फर्स्ट वुमन जो है वो कौन है जिनको सेलेक्ट किया गया है। तो वो एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट है जिनका नाम है शिवांगी सिंह, जो कि वाराणसी से हैं। वो इंडिया की फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट बनी है जिनके द्वारा जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसको फ्लाई कराया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो मौसम मोबाइल ऐप है उसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कुछ टाइम पहले, मतलब जुलाई मंथ में 27 जुलाई 2020 को जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसके द्वारा मौसम ऐप को लॉन्च किया गया था। और 27 जुलाई जिस दिन IMD, मतलब इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो उसके फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 27 जुलाई को। और इस वजह से ही जो मौसम ऐप है इसको भी 27 जुलाई को ही लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली जैसे जो भी यूज़र्स हैं उन सबको कोई भी वेदर फॉरकास्ट होगी या फिर जैसे वेदर रिलेटेड जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको TRAI के नाम से भी जाना जाता है उसके नए चेयरमैन के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है। तो एक कमेटी है जिसका नाम है ACC, जिसको कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट बोलते हैं। उसके द्वारा 28 सितंबर 2020 को एक सीनियर IAS ऑफिसर है जिनका नाम है PD वघेला, उनको जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस स्टेट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि उसके जो भी सिटीजन्स हैं उन सब के डाटा के बेसिस पे ही उस स्टेट के द्वारा स्टेट हेल्थ रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। तो कर्नाटक के द्वारा हुआ क्या था कि कुछ टाइम पहले जब कोविड-19 का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे 28 मई 2020 के आसपास की यहाँ पे बात की जा रही है। तो उस टाइम पे 5 स्टेट जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, यहाँ के जो भी लोग थे जो बेसिकली कर्नाटक में जा रहे थे उन सब की एंट्री को बैन किया गया था। ठीक है, और उसके बाद ही जो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि उसके जो भी सिटीजन्स हैं उन सब के स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो सिप्री का आर्म्स एक्सपोर्ट लिस्ट है 2020 का, उसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही है। तो ये बेसिकली जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है जो भी हथियारों का एक्सपोर्ट होता है उस बेसिस पे ही यहाँ पे कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो उसको फर्स्ट टाइम तो इंक्लूड किया गया था ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में भी। उसके साथ साथ जो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 23rd पोजीशन पर रही है 2020 में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि इंडिया के द्वारा किस स्पाइस का, किस मसाले की फसल का जो है फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली 15 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के एक लाहौल वैली है, वहाँ पे क्वारिंग विलेज है, वहाँ पे बेसिकली जो हींग है उसका फर्स्ट सीड डाला गया, उसको फर्स्ट कल्टीवेशन है जो वहाँ पे स्टार्ट इंडिया के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अब तक कितनी सिटीज को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज डिक्लेयर किया जा चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक टोटल 6 सिटीज हैं जिनको कि 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज में डिक्लेयर किया गया है, जैसे अंबिकापुर है, राजकोट है, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। उसके अलावा 65 जो सिटीज हैं उनको 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज में डिक्लेयर किया गया। 70 सिटीज जो है उनको 1 स्टार की रेटिंग यहाँ पे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि नासा का जो ओसिरिस रेक्स का जो मिशन है, जो बेसिकली एक एस्टेरॉयड है, उसके सरफेस को टच करेगा, उसके साथ साथ जो उसके साथ एस्टेरॉयड के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर कंकड़ पत्थर टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उन सबको अर्थ पे लेके आएगा। तो यहाँ पे किस एस्टेरॉयड की बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली 20 अक्टूबर 2020 को जो नासा का ओसिरिस रेक्स जो स्पेसक्राफ्ट है उसके द्वारा बेनू एस्टेरॉयड का जो सरफेस है उसको टच किया गया था, ठीक है। और वहीं से ये जो पार्टिकल्स हैं इन सबको अर्थ पे लेके आएंगे और इसको जो अर्थ पे लाने का टाइम है वो है 2023 तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो यशस्विनी स्कीम जो है, जो बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, तो उसको किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यशस्विनी स्कीम जो बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, इस स्कीम में जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सबको वैसे तो काफ़ी सारा सपोर्ट मिलेगा, बस उसके साथ साथ एक इंटरेस्ट फ्री लोन की भी फैसिलिटी है, जो 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन इस स्कीम के अंडर उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसको 11 जनवरी 2020 को जो स्मृति ईरानी है उनके द्वारा गोवा में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आईएमएफ है, जिसको कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, उसके द्वारा जो एनुअली बेसिस पे वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिलीज किया जाता है 2020 के इन प्रोजेक्शंस में इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है उसमें यहाँ पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट, नहीं सॉरी डिक्रीमेंट के बारे में बात की गई है। तो अभी रिसेंटली जो आईएमएफ है उसके द्वारा ये रिलीज किया गया था, ठीक है। इसमें 2020 के बारे में इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है उसमें 10.5% के डिक्रीमेंट के बारे में बोला गया है। मतलब कि इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी होगी वो हो जाएगी $1877 2020 में, जो कि अगर हम पिछले लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो पिछले 4 साल में सबसे कम जो पर कैपिटा जीडीपी होगी वो 2020 की होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो ईरान की नई करेंसी जो है उसका नाम क्या है। तो कुछ टाइम पहले मई मंथ में 4 मई 2020 को जो ईरान के लॉ मेकर्स हैं, कानून बनाने वाले जो हैं, उनके द्वारा ईरान की जो नेशनल करेंसी थी जो कि रायल थी, ठीक है, उसको चेंज करके तोमान किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है उसको नई ब्रांड यहाँ पे अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो उस नई ब्रांड का नाम क्या है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है स्मृति ईरानी, उनके द्वारा 7 अक्टूबर 2020 को जो इंडिया की फर्स्ट एवर, इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है उसके लिए फर्स्ट एवर ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया था। और 7 अक्टूबर को ही क्यों किया गया था कि क्योंकि तो 7 अक्टूबर है उस दिन वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस वजह से ही 7 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया था। और ये जो ब्रांड है जिसका नाम बेसिकली कस्तूरी रखा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि उत्तराखंड जो है उसमें एक प्लेस है, उसको अभी रिसेंटली उत्तराखंड की समर कैपिटल के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। तो वो कौन सा प्लेस है। तो उत्तराखंड में एक गैरसैंण प्लेस है जिसको कि उत्तराखंड की समर कैपिटल के रूप में डेजिग्नेट किया गया। ये अभी रिसेंटली उत्तराखंड के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा कुछ टाइम पहले ही अनाउंसमेंट की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, ये जो 4 टनल्स दिए गए इनमें से कौन सा टनल जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है? तो इनमें से सबसे पहले वो है अटल टनल, ठीक है। क्यों है? क्योंकि 3 अक्टूबर 2020 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा अटल टनल को इनॉग्रेट किया गया था, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबा है। और अगर इसके हाइट की हम बात करें तो ये बेसिकली 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पे इसको बनाया गया है, ठीक है। और जैसे हिमाचल प्रदेश के जो मनाली है वो बेसिकली इसको कनेक्ट करेगा लाहौल एंड स्पीति वैली के साथ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी वो कब लॉन्च की गई थी? तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी उसको 1961 में 1961 में 12 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। और उस दिन ही जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब 12 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो हैप्पीनेस कैरिकुलम है उसको कब लॉन्च किया गया था? तो हैप्पीनेस कैरिकुलम में बेसिकली होगा क्या कि जैसे जो भी स्कूल एजुकेशंस के जो भी मॉडल्स हैं उसको री इन्वेंट किया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स के मॉडल्स को री इन्वेंट किया जाएगा जो बेसिकली दिल्ली के रीजन में पढ़ते हैं। और ये जो हैप्पीनेस कैरिकुलम इसको 2018 में जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो पाकिस्तान है उसके द्वारा इलेक्शंस की अनाउंसमेंट एक टेरिटरी में की गई थी जिसको लेके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे किस टेरिटरी की बात की जा रही है? तो इस इलेक्शंस के अनाउंसमेंट तो की गई थी बट उसके साथ साथ उससे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के द्वारा ये भी बोला गया था कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है उसको पाकिस्तान का 5th नया प्रोविंस बनाएगी। तो जिसको लेके इंडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किनको इलेक्ट किया गया? तो 16 सितंबर 2020 को जो योशिहिदे सुगा है उनको बेसिकली जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है जो कि एनुअली बेसिस पे मतलब कि हर साल जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है और 2020 में जब रिलीज किया गया तो इसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही? तो 2020 के लिए इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 116वें 116th पोजीशन पे इसमें रही थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 का जो था वो किसको दिया गया? तो ये बेसिकली इंदिरा गांधी का जो पीस प्राइज है जिसको कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो है उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये 2019 का जो प्राइज था इसको दिया गया था डेविड एटनबरो को। और ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मनमोहन सिंह उनके द्वारा इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है 2020 का जो रिलीज किया गया था उसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही थी? तो इसमें बेसिकली जो इंडिया की रैंकिंग थी अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो 26 पॉइंट मतलब 26 नंबर नीचे चली गई थी। तो इस बार इसकी इंडिया की रैंकिंग 105 पोजीशन पे रही 2020 के लिए, जिसको बेसिकली 10 सितंबर 2020 को रिलीज़ किया गया था। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग 79th पोजीशन पे थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है 2020 का जिसको कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, इस इंडेक्स में किस स्टेट की जो रैंक है वो फर्स्ट पोजीशन रही है, किस स्टेट के द्वारा टॉप किया गया था? तो जो गुजरात है उसके द्वारा बेसिकली जो नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसको टॉप किया गया था। उसके बाद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आए, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु, ठीक है। और ये बेसिकली अगस्त मंथ में रिलीज किया गया था इसको नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि एक 300 साल पुराना काली टेम्पल है, ठीक है, वो किसी एक कंट्री में है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया के द्वारा काफ़ी सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे किस कंट्री में ये काली टेम्पल है जो कि 300 साल पुराना ये काली टेम्पल है, जो बेसिकली नटोर में है, ठीक है, नटोर या फिर नाटोर है जिसको हम बोलते हैं, जो कि बांग्लादेश में है। वहाँ पे इस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और उसमें इंडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है इन दोनों कंट्री मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2016 में साइन भी हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि मेघालय के नए गवर्नर के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है। तो गोवा के गवर्नर हैं जिनका नाम है कि सत्यपाल मलिक, उनको 18 अगस्त 2020 को जो मेघालय उसके गवर्नर के रूप में भी अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, सत्यपाल मलिक को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो बेका अग्रीमेंट है वो इंडिया के द्वारा किस कंट्री के साथ में साइन किया गया। बेका मतलब यहाँ पे बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, ठीक है। इसको 27 अक्टूबर 2020 को इंडिया और यूएसए के द्वारा साइन किया गया था, जो बेसिकली इंडिया और यूएसए की 2+2 डायलॉग की जो थर्ड मीटिंग थी उसमें इसको साइन किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया के जो नए कैग है मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके रूप में किन को अपॉइंट किया गया। तो फॉर्मर जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, उनको अभी रिसेंटली इंडिया के जो नए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर जिसको कैग हम बोलते हैं उसके रूप में अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री फर्स्ट अरब कंट्री बनी है जिसके द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की गई है। तो UAE जो है यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर जिसको कि संयुक्त अरब अमीरात के नाम से भी जानते हैं, वो फर्स्ट अरब कंट्री बनी है जिसके द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो जोरम मेगा फूड पार्क है वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो ये जो जोरम मेगा फूड पार्क है इसको बेसिकली जो यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल उनके द्वारा 21 जुलाई 2020 को मिजोरम में लॉन्च किया गया था, जो बेसिकली 25,000 जो फार्मर्स हैं उन सब के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, बट उसके साथ साथ 5,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, मिजोरम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिशन है अभी रिसेंटली नासा के द्वारा उसको पोस्टपोन किया गया, तो अब उसको कब लॉन्च किया जाएगा या फिर कब तक के लिए उसको पोस्टपोन किया गया। तो नासा का जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिशन है ये बेसिकली मार्च मंथ में 2021 के मार्च मंथ में इसको इनिशियली लॉन्च किया जाना था, बट कोविड-19 के स्प्रेड होने की वजह से उसके पेंडेमिक होने की वजह से नासा के द्वारा इस मिशन के लॉन्च को पोस्टपोन किया गया और अभी जो इसका लॉन्च होगा वो बेसिकली 31 अक्टूबर 2021 को होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, अक्टूबर 2021 तक के लिए इसको पोस्टपोन किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि जो कुशीनगर एयरपोर्ट है जिसको कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया, तो ये जो एयरपोर्ट है ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये है बेसिकली उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो UNSC है, ठीक है, उसकी नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए एशिया पैसिफिक की कैटेगरी में किस कंट्री को यूनानिमसली मतलब कि सर्वसम्मति से अप्रूव किया गया उसके कैंडिडेट होना। तो वो बेसिकली यहाँ पे इंडिया के केस में ऐसा हुआ है कि जो UNSC की नॉन परमानेंट मेंबरशिप की जो सीट है एशिया पैसिफिक कैटेगरी के लिए वो सर्वसम्मति से इंडिया को मिली है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस कंट्री के द्वारा जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके साथ में जो रिलेशनशिप
जो थे उन सबको एंड कर दिया गया था। ये किया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसके द्वारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उनके जो भी रिलेशनशिप से उन सबको टर्मिनेट कर दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का जो WFIRST हबल टेलीस्कोप, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप जो है, इसको अभी रिसेंटली नासा के द्वारा रीनेम किया गया, इसका नया नाम दिया गया। तो वहाँ पे बेसिकली उसका नया नाम जो है वो क्या दिया गया है, तो नासा की जो फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर थी नैन्सी ग्रेस रोमन, उनके नाम पे ही इस हबल टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन रखा गया है, जिनको बेसिकली जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उनकी मदर के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो चैंपियंस पोर्टल है उसको किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 12 मई 2020 को जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज जो है, जिसको कि बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री भी हम बोलते हैं, उसके द्वारा जो चैंपियंस पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली जैसे इंडिया की जो भी एमएसएमईज हैं उन सबको नेशनल चैंपियन या ग्लोबल चैंपियन बनाने में जो भी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो इस पोर्टल के हेल्प के थ्रू दी जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया का जो कौन सा स्टेट है वो फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का जिसके द्वारा जो क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन होता है उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो तेलंगाना है, ठीक है, वो मई मंथ में 12 मई 2020 को तेलंगाना जो है इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसके द्वारा जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है उसको रेगुलेट यहाँ पे किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली हो जाएगा ए, तेलंगाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा। तो गुजरात गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वर्ल्ड का जो बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है उसको डोसावाड़ा में, जो कि गुजरात के तापी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा डी, गुजरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जो टॉप मिलिट्री स्पेंडर है, मतलब कि वो कंट्री जिसके द्वारा मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, तो वो है यूएसए, ठीक है। और इसमें सेकंड नंबर, फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड नंबर पे है चाइना और थर्ड पे इसमें इंडिया आती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यूएसए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल है उसका नाम क्या है। तो वो एक टर्टल है लेदर बैक टर्टल, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल है, जो बेसिकली जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसमें इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो WWF इंडिया जो है, मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया का जो है, उसके एम्बेसडर के रूप में किन को अपॉइंट किया गया। तो जो एक चेस लेजेंड है और 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जो रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद, उनको जो वर्ल्ड लाइफ का जो मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसके एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कोविड-19 या कोरोना वायरस से कॉम्बैट करने के लिए, से लड़ने के लिए जो ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया था एक स्टेट के द्वारा। तो ये बेसिकली जो ऑपरेशन शील्ड था इसको किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। 9 अप्रैल 2020 को जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो कोविड-19 का जो स्प्रेड हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे कॉम्बैट करने के लिए ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली 21 जो हॉटस्पॉट एरियाज थे इनिशियली उनके लिए लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया जो कुरिल आइलैंड का जो डिस्प्यूट है वो किन दो कंट्रियों के बीच का डिस्प्यूट है। तो कुरिल आइलैंड का जो डिस्प्यूट है बेसिकली रसिया और जापान के बीच का एक डिस्प्यूट है, जो नदर्न टेरिटरीज का एक डिस्प्यूट है, मतलब कि कुरिल आइलैंड्स की जो टेरिटरी है वहाँ पे ये डिस्प्यूट होता है रसिया और जापान के बीच में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया की जो स्टेट ऑफ इंडियाज 2020 बर्ड रिपोर्ट जो है, उसमें जो हाउस स्पैरो जो है इंडिया में, उसको क्या स्टेटस दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली जो ये रिपोर्ट है इंडियाज बर्ड 2020 रिपोर्ट, इसमें इंडिया में जो भी बर्ड्स वगैरह होते हैं उन सब की रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, उनके नंबर्स वगैरह की, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्ट्रांगली डिक्लाइन कर रही है। उस बेसिस पे ही यहाँ पे पूछा गया कि जो हाउस स्पैरो है उसका स्टेटस इसमें क्या है। तो इस रिपोर्ट में जो हाउस स्पैरो उसका स्टेटस जो है वो स्टेबल बताया गया है। हालांकि जैसे जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे हाउस स्पैरो की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीमेंट उसमें बताया गया। ओवरऑल जो है पॉपुलेशन हाउस स्पैरो की वो स्टेबल यहाँ पे बताई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फिल्म वर्ल्ड की फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म बनी जिसको 2020 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो साउथ कोरिया की एक फिल्म है जिसका नाम है पैरासाइट, जिसको बॉन्ग जून ओहो के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। और ये जो है बेसिकली फर्स्ट फिल्म बनी है जो कि नॉन इंग्लिश फिल्म है, उसको ऑस्कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो जो भी नेशनल हाईवेज का जो कंस्ट्रक्शन काम जो होता है उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको जल्दी से करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। उस पोर्टल का यहाँ पे नाम पूछा गया। तो यूनियन मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उनके द्वारा फरवरी मंथ में 2020 में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिस पोर्टल का नाम था गति, GATI। और ये पोर्टल जो है बेसिकली इसमें कोई भी जो लोग हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट वगैरह भी, और जिससे कि जो नेशनल हाईवेज का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो काफ़ी जल्दी से पूरा हो सके। इस वजह से ही ये जो गति पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के लिए दिए गए थे, टोटल कितने चिल्ड्रंस को ऑनर किए गए थे। 22 जनवरी 2020 को जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा राष्ट्रपति भवन में टोटल 49 चिल्ड्रंस को कई सारी कैटेगरीज में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए 49। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया जो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 का, उसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही है। तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कि एनुअली बेसिस पे रिलीज किया जाता है, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 2020 में 8 पॉइंट ऊपर चली गई है। ठीक है, मतलब कि इंडिया की जो रैंक है इस साल 72 पोजीशन पे और लास्ट ईयर ये 80 पोजीशन पे थी। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट कंट्रीज़ की हम बात करें, टॉप कंट्रीज जो हैं, जैसे स्विट्जरलैंड जो है उसके द्वारा फर्स्ट प्लेस एक्वायर किया गया है। इसमें सेकंड नंबर पे USA और सिंगापुर है, और सिंगापुर जो है बेसिकली थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इस सेगमेंट में, जिसमें बेसिकली पूछा गया है कि जो हैनलीज पासपोर्ट इंडेक्स है 2020 का, जो बेसिकली जनवरी मंथ में ही रिलीज़ किया जाता है, इसमें इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग क्या रही है। तो हैनलीज पासपोर्ट इंडेक्स हिसाब से जो जापान है उसका पासपोर्ट जो है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है वर्ल्ड में। जो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होगा कि जापान का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग फर्स्ट पोजीशन पे है, और इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग 2020 के लिए 84th पोजीशन पे रही है, जो बेसिकली 2 पॉइंट्स नीचे गिर गई, क्योंकि 2019 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 82nd पोजीशन पे थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी 84। ओके, तो यही थे कुछ लास्ट 10 मंथ के, मतलब जनवरी से अक्टूबर 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।